रविवार की देर रात धनपुरी में बैल की ठोकर से शरीफ नामक एक व्यक्ति की मौत हो गई और अगले दिन सोमवार को स्थानीय लोगों ने लाश को चौराहे पर रखकर चक्का जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। यह बताया गया कि धनपुरी नगर पालिका क्षेत्र में उस बैल ने एक माह से आतंक मचा कर रखा है, कई लोगों को घायल किया है, जिसमें एक स्वर्णकार कारोबारी है, वहीं सुभाष मिष्ठान भंडार का एक कर्मचारी भी घायल हुआ है, वहीं माइकल चौक के पास रहने वाली एक महिला को भी अपना शिकार बैल ने बनाया था। इसकी सूचना नगर पालिका के अमले को स्थानीय नागरिकों ने कई बार दी है, लेकिन नगर पालिका का अमला और वहां का हाका गैंग कार्यवाही से दूर अपनी ही जुगाली में व्यस्त था। एक तरफ उसकी लाश रखी थी। लोग इस बात की मांग कर रहे थे कि नगर पालिका के अध्यक्ष, सीएमओ और जिम्मेदार यहां पर आएं और आश्वासन दें कि उसके परिवार के लिए क्या किया जाएगा। घंटों हो गए लेकिन नगर पालिका के सीएमओ बरकड़े नहीं आए और अध्यक्ष भी नहीं आए। हालांकि उपाध्यक्ष मौके पर पहुंचे थे, कुछ पार्षद भी आए थे, लेकिन लोगों की लगातार मांग थी कि जिम्मेदार कौन है। मृतक के छोटे छोटे बच्चे वहां पर रो रहे थे। जो भी इस दृश्य को देख रहा था वह अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। कई घंटों तक धनपुरी का सुभाष चौक जाम था। तहसीलदार भावना डहरिया मौके पर पहुंची। बुढ़ार के साथ ही धनपुरी और अमलाई के पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची। व्यवस्था को संभालने के लिए लोगों को समझाइश दी गई, लेकिन नगर पालिका के सीएमओ वहां पर नहीं पहुंचे। काफी देर बाद वे आखिरी में आए। जो उन्हें पहले करना चाहिए था, खुद आके करना चाहिए था, उन्होंने आखिरकार तहसीलदार के आदेश पर नौकरी का आश्वासन दिया, स्थायी तौर पर नौकरी का उसके परिजनों को, और बैल को कुछ घंटे के अंदर ही पकड़वा लिया गया। हाका गैंग ने गाड़ी में लोड कर उसको शहर से बाहर किया। संभवतः किसी कांजी हाउस में ले गए होंगे, लेकिन यदि ये पहले ही कर लिया गया होता तो आज मोहम्मद शरीफ की मौत नहीं होती। उसकी मौत का जिम्मेदार कौन है? उन बच्चों को लावारिस करने का जिम्मेदार आखिर कौन है? हम लोग ने जो चक्का जाम किया है, इसका ये मतलब विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि ये आवारा जानवर है जो ये खाना खा के यहाँ पे घूम रहे थे, टहल रहे थे। रात के 10:30 या 11:45 के बीच की वह घटना है। पीछे से आया, सांड लटते हुए इनको उठा के पटक दिया, इनकी हेड इंजरी हो गई। और उसके बाद हम लोग ने सरकार को इसकी सूचना भी दी। सरकार से हम लोग की डिमांड कर रहे हैं जो भी इनकी योजनाएं हैं, कोई इनके बच्चे के फ्यूचर के लिए कोई योजनाएं दी जाए। तो उस पर तक अभी तक आज तक कोई सरकार के कोई मुलाजिम या किसी ने अभी तक कोई नहीं आया। इनके बच्चे 2 हैं, विकलांग है, कोई इनका सहारा नहीं है। पूर्व में भी कुछ लोगों को इसके पूर्व में भी कितने लोग को हमला कर चुका है। मैं सरकार से, नगर पंचायत से यही डिमांड करूंगा कि जो भी आवारा जानवर है, किसी और के साथ ये दुर्घटना न होने पाए, तो उनके पे शिकंजा कसा जाए और फ्यूचर में कोई ऐसी घटना न होने पाए। जो भी योजनाएं हैं सरकार की, ये योजनाएं इनको मिलना चाहिए। और जब तक यहाँ पे कोई भी नहीं आता तब तक ये धरना प्रदर्शन हमारा जारी रहेगा। उनकी जो भी मांगे उस पर चर्चा करके अभी उसका निराकरण कर दिया जाएगा जो हो सकेगा। मैडम, इसके पहले इन लोगों ने सूचना भी दी थी, कई बार शिकायत की थी नगर पालिका में, फिर उसका रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? अभी सीएमओ साहब आ रहे हैं, उनके रेस्क्यू के बारे में बता लेंगे। कल ही संबंधित वार्ड पार्षद से हमको जानकारी प्राप्त हुई कि इस प्रकार की घटना घटित हुई है और जो शरीफ कुरैशी जी हैं उनका देहांत हो गया इलाज के चलते। और आज ये मांग भी आ रही थी, जिस प्रकार का चक्का जाम किया गया है, तो उन्हें जो भी नगर पालिका से शासकीय योजनाओं का लाभ निश्चित रूप से दिया जाएगा। और सहानुभूति जिला प्रशासन की उनके साथ है। कलेक्टर साहब ने विशेष रूप से हमें निर्देशित किया है कि हर संभव प्रयास किया जाए उनकी मदद करने का। दूसरी चीज़, इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है खासकर बाजार क्षेत्र में प्रमुख रूप से हो रही है, पहले भी हमने रेस्क्यू करे हैं और आज जो ये घटना किया था जिस बैल ने, उसे भी पकड़ लिया गया है और सुरक्षित स्थान पर उसे पहुंचा दिया जाएगा।